हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइन एक्सेलेंस। आज हम टॉपिक 2 डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 15 टॉपिक्स टॉपिक 2 को आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक 2। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है, हमें जो आज बेसिक टॉपिक वहीं से कंटिन्यू करना है जो टॉपिक हमारा कल रह गया था। आज हम उसी को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे कि कैसे वो डायग्राम में प्लेस किया जाता है पूरा एडी और वाई का बिहेवियर। तो सबसे पहले वाई नोट डाउन करो। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। वाई कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। वाई किसको डिनोट करता था? इनकम। इसके बाद हमने बात की एडी की। एडी हमने बोला था कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इवन व्हेन इनकम इज 0। तो जब इनकम 0 थी फिर भी इकोनॉमी कुछ ना कुछ मिनिमम कंज्यूम कर रही थी, जो कितना था? 30। कितना था? 30। तो डायग्रामेटिकली भी देखें और अगर शेड्यूल के बेसिस पे भी देखें तो ये 30 क्या बन रहा है? ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या बन रहा है? ऑटोनॉमस। ये हमारी एडी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। 45 हो गया, 50, 55, 60। कल हमने 3 चीजें डिस्कस की थी यहां पर। जब एक लेवल के पहले एडी क्या था? वाई से ज्यादा था, और एक लेवल के बाद एडी वाई से क्या हो रहा था? कम, क्योंकि इकोनॉमी कुछ हिस्सा अपना क्या स्टार्ट कर रही थी? सेव करना स्टार्ट कर रही थी। क्या कर रही थी? सेव। यहां तक क्लियर? आज हम एक नई बात कर रहे हैं कि एक और चीज आती है, आय। इन्वेस्टमेंट आय डिनोट किया जाता है इन्वेस्टमेंट को, और हम जब भी एडीएस यूनिट पढ़ते हैं तो हम आय को कांस्टेंट मानते हैं, विच इज 10 एट ईच लेवल ऑफ इनकम। हम हर लेवल पर आय को कांस्टेंट मानते हैं। ये एक अजम्पशन है एडीएस की, और अजम्पशन कहती है कि यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस नाम से बता रही है, जिसका किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और वो कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो हमारे एडीएस यूनिट में आय को कंसीडर किया जाता है कि वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। इसी से अगर हम इसी को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो हम प्रॉपर एक्सेस बनाएंगे। एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस पे हमने रखा इनकम और वाई एक्सेस में हमने रखा एडी एंड आई। एडी एंड आई। आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे के पॉइंट्स में आएगा कि जो y होता है वो एडी में हमेशा, एडीएस यूनिट में y हमेशा 45 डिग्री होगा। कितना होगा y? 45 डिग्री। तो y को 45 डिग्री कंसीडर किया जाएगा, और जो एडी स्टार्ट होगा वो एडी स्टार्ट होगा हमारा y एक्सिस से। कहां से स्टार्ट होगा? y एक्सिस से। ये y एक्सिस से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी हम कुछ मिनिमम कंज्यूम कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम? 0 लेवल पर भी मिनिमम कंज्यूम। वो मिनिमम कंजप्शन हमारी क्या थी? ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या थी? ऑटोनॉमस कंजप्शन। और ये अगर हम इस पार्ट की बात करें तो यहां पर जो y है, यहां पे जो y है वो कम है और एडी क्या है? ज्यादा। इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट को आप मार्किंग दे सकते हो ई। ये एक पॉइंट है जहां पर y इक्वल टू एडी है। क्या है? y इक्वल टू एडी। और इसके बाद y ज्यादा हो रहा है और एडी क्या है? कम, क्योंकि y का कुछ हिस्सा हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सेव करना। इसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वेश्चन एक पॉइंट बनता है हमारा, y इज ऑलवेज इक्वल टू c प्लस s। क्या होता है? y इज इक्वल टू c प्लस s। या तो इनकम में हम आइदर कंज्यूम करेंगे या फिर क्या करेंगे? सेव। कोई और थर्ड पॉइंट नहीं होता। या तो हम इनकम का हिस्सा कंज्यूम करते हैं या इनकम का हिस्सा सेव करते हैं, कोई थर्ड चीज हम नहीं करते। और सेव को ही आगे जाकर हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट में आगे जाकर s इक्वल टू आई आएगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पहला, y इज इक्वल टू c प्लस s। इसको नोट डाउन कर लेना। क्लैरिटी? कोई डाउट किसी को? इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक यहां पे आज कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन कल डिस्कस की थी।
और साथ में आज हमने इसका डायग्राम एडी कर्व जो है वो डिस्कस कर ली कि वो एडी कर्व कैसे बनी। क्लियर? अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा एडी शेड्यूल। क्या है? एडी शेड्यूल। अब यही जो हमने एडी का शेड्यूल वाई से रिलेटेड बनाया, ये बन गया एडी शेड्यूल। इसी शेड्यूल को जब हम ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे, ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, तो यही एडी शेड्यूल क्या बन जाएगा बेटा? एडी कर्व। क्या बन जाएगी? एडी कर्व। तो एडी शेड्यूल एक टेबल है जो शो कर रहा है एडी अलग अलग लेवल्स पर क्या है, इनकम से कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या बिहेव कर रहा है। हमने पढ़ा पहले कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, इवन जब इनकम क्या थी? जीरो, तो उस टाइम पे भी एडी एक मिनिमम लेवल पे था। उस मिनिमम को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन। फिर हमने पढ़ा एडी वाई से कैसे रिलेट कर रहा था? पॉजिटिवली। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी इकोनॉमी में, वैसे वैसे एडी भी क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। और तीसरा हमने पढ़ा कि एक लेवल के बाद इनकम के एडी वाई से पीछे रह जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में इनकम का हिस्सा क्या करना शुरू कर देते हैं हम? सेव करना। क्या करना शुरू कर देते हैं? सेव। यही सेम पॉइंट इसमें रिपीटेड है। इसी के साथ अगर हम एडी शेड्यूल को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देंगे, वो बन जाएगी एडी कर्व। क्या बन जाएगी? एडी कर्व। यहां तक क्लियर? आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होगा, कंपोनेंट्स ऑफ एडी। क्या टॉपिक है? कंपोनेंट्स ऑफ एडी। जब हम कंपोनेंट्स ऑफ एडी की बात करते हैं तो इसको दो रेफरेंसेस से बोलते हैं। यहां पे आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि बच्चे सोचे हम इसको कोई रट्टा मार लें, क्रैमिंग कर लें, ऐसा कुछ नहीं करना। ये सिंपल सा पॉइंट है और ये सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का। एडी को दो रेफरेंसेस से देखा जाता है। जब हम एडी के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो आप ये नोट डाउन करते रहो साथ साथ। कंपोनेंट्स ऑफ एडी दो रेफरेंसेस पे देखा जाता है, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। एक तरफ हम बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की और एक तरफ हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की। इन दो रेफरेंसेस से हमारे पास कंपोनेंट बनते हैं। अभी हम ये रफ में कर रहे हैं, ये इसके बाद आप नोट्स के थ्रू आप सारा पढ़ सकते हो। क्लोज्ड इकोनॉमी में भी दो तरह के सेक्टर आते हैं। एक आता है टू सेक्टर और एक आता है थ्री सेक्टर। क्लियर? जब एडी टू सेक्टर की बात करते हैं तो एडी बनता है C+I। सिर्फ वहां पे दो सेक्टर हैं, या तो हाउस होल्ड क्या करते हैं? कंजप्शन, या तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। इसीलिए ये टू सेक्टर में क्या बन रहा है? एडी इज इक्वल टू C+I। क्या बन रहा है? C+I। यहां पे दो ही सेक्टर हैं। यहीं थ्री सेक्टर में वो दो तो रहते हैं, एक नया ऐड हो जाता है, वो ऐड होता है गवर्नमेंट सेक्टर। कौन ऐड होता है? गवर्नमेंट। तो एडी बन जाता है C+I+G, मींस गवर्नमेंट सेक्टर। जी डिनोट कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर को। गवर्नमेंट सेक्टर कंजप्शन भी करती है, गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी करती है, दोनों चीजें करती है। यहां तक क्लैरिटी? वहीं दूसरी तरफ हमारा ओपन इकोनॉमी आ जाती है। ओपन इकोनॉमी में एडी बन जाता है C, जो है हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन कर रहा है, I इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है, प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो करता है, या तो एक्सपोर्ट हम करते हैं या फिर इंपोर्ट, तो वो बन जाता है X माइनस M। X डिनोट करता है एक्सपोर्ट को और M डिनोट करता है इंपोर्ट को। और उसी से हमारा ओपन इकोनॉमी में एडी का फॉर्मूला बन जाता है C+I+G+X माइनस M। याद रहेगा? सो क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी दो के अलग अलग रेफरेंस हैं जिस पे आता है। ये 6 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस हैं, और चांस आता भी है और काफी बार ये आया भी है। क्लियर यहां तक? इसी के साथ यही अब नोट्स से अगर हम इसको डिस्कस करें, ओपन इकोनॉमी में हमारे पास बन गया C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट्स हम कह सकते हैं, विच इज X माइनस M। और वहीं क्लोज्ड इकोनॉमी में दो सेक्टर, टू सेक्टर आ गया C+I, थ्री सेक्टर आ गया C+I+G। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से कंपोनेंट क्या क्या कर रहे हैं। लाइक हाउस होल्ड कंजप्शन कर रहा है, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कंजप्शन दोनों कर रही है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ या तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? सो अ क्लोज्ड में बी टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी हो सकती है या फिर थ्री सेक्टर क्लोज्ड हो सकती है।
क्लोज्ड मींस उन्होंने वो दूसरी कंट्रीज के साथ किसी भी तरह के ट्रेड नहीं करते, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। जैसे इंडिया 1991 से पहले था, इंडिया 1991 से पहले दूसरी कंट्रीज के साथ इतने ट्रेड्स नहीं करते थे, हमने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रखी थी, तो हम पहले क्लोज्ड थे। 1991 के बाद हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया और हमने फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाए, उसी की वजह से इंडिया में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब इंक्रीज हुई। क्लैरिटी? टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में सेम, हाउस होल्ड सेक्टर जो क्या करेगा, कंजप्शन, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट। सो स्पेसिफिकली यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है अगर हम क्लोज्ड टू सेक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज्ड टू सेक्टर। हाउस होल्ड परचेज कर रहा है गुड किसके लिए, हाउस होल्ड हम सब क्यों गुड परचेज करते हैं, कंजप्शन के लिए। हम सब अगर मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से कोई गुड या सर्विस बाय कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं, कंजप्शन के लिए। किसके लिए, कंजप्शन। सो इसीलिए वहां पे डिनोट किया जा रहा है, जो हाउस होल्ड कर रहे हैं उसे सी से, किससे डिनोट कर रहे हैं, सी। प्रोड्यूसर दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, गुड को परचेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए, इन्वेस्टमेंट, इसीलिए उनके खर्चे को डिनोट कर रहे हैं आई से। इसीलिए टू सेक्टर क्लोज्ड में बन गया एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। यही हमारा सबसे ज्यादा फॉर्मूला आगे यूज होगा। हम टू सेक्टर को ही आगे डिस्कस करेंगे, थ्री सेक्टर और ओपन की बात हम नहीं करेंगे, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहां तक क्लैरिटी? इसके बाद हमारे पास आता है थ्री सेक्टर, इसमें दो सेक्टर वो रहेंगे। हाउस होल्ड क्या कर रहा था, कंजप्शन, प्रोड्यूसर क्या कर रहा था, इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही यहां पे थर्ड सेक्टर ऐड हो जाएगा, वो कौन है, गवर्नमेंट सेक्टर, जो क्या करता है, कंजप्शन भी और इन्वेस्टमेंट भी। कंजप्शन करता है मिड डे मील देकर, आर्मी डिफेंस के लिए कुछ चीजें लेकर, और इन्वेस्टमेंट करता है और चीजों को बनाकर। जैसे कहीं अगर वो कोई रोड्स बना रहे हैं तो वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उससे आसपास के एरिया डेवलप होंगे और वहां से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। सो यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर भी आएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर भी आएगा, गवर्नमेंट भी आएगा। गवर्नमेंट कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है, मींस गवर्नमेंट कभी किसी इंडिविजुअल के लिए खर्चा नहीं करती कि वो कहे कि अनिकेत के घर के बाहर हम रोड बना देते हैं, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, अगर वो गवर्नमेंट कोई कर रही है तो वो कलेक्टिव बेनिफिट के लिए करेगी, लाइक पार्क बनाएगी, रोड्स बनाएगी, डैम्स बनाएगी, तो वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए होगा। यहां तक क्लैरिटी है? सो इट रेफर्स टू पब्लिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो सोसाइटी के बिहाफ पे होगा एज अ होल। ऑल्सो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, रोड्स ब्रिज बनाती है, इसीलिए टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होगा उसको डिनोट किया जाएगा जी से। और इसी से थ्री सेक्टर में क्या बन जाएगा, सी जो हाउस होल्ड, आई प्रोड्यूसर, प्लस जी गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी थ्री सेक्टर बन गया। यहां तक इजी है? Then we have components of AD in an open economy. ओपन इकोनॉमी में AD का कंपोनेंट क्या बना, अब ओपन में ऑब्वियसली वो तीन तो रहेंगे, कौन कौन, हाउस होल्ड जो क्या कर रहा है, कंजप्शन, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोथ। तो C प्लस आई प्लस जी रहेगा, एक नई चीज ऐड हो जाएगी, नेट एक्सपोर्ट्स, वो आएगा X माइनस M, मीन्स एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। क्लैरिटी? सो ओपन इकोनॉमी फोर सेक्टर्स इकोनॉमी है, जैसे हाउस होल्ड आएगा, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, एंड एक ऐड हो जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट करता है डिमांड हमारे गुड्स की, मींस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर हम उनके गुड्स की डिमांड कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम नेट एक्सपोर्ट्स निकालते हैं और हम यहां पे मेंशन कर देते हैं कि एडी हमारा ओपन इकोनॉमी में फोर सेक्टर्स इकोनॉमी में, फोर सेक्टर्स उसमें आ जाते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या तो हम इंपोर्ट करेंगे या फिर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बेनिफिट होगा हमारे लिए, इंपोर्ट हमारे लिए नुकसान होगा अगर इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखें तो। क्लियर? सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जनरेट करता है डिमांड हमारे एक्सपोर्ट के टर्म्स में, दस एक्सपोर्ट हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में एडी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री के लोग भी अगर डिमांड करेंगे तो हमारे देश का एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। और वहीं अगर हम फॉरेन गुड्स की डिमांड करेंगे तो हमारे देश से एडी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। ऐसे ही जब फेस्टिवल्स आते हैं इंडिया में, तो इंडिया में जो लोग घर बैठे थे वो फेस्टिवल्स में बाहर आ जाते हैं और वो क्या क्रिएट कर देते हैं मार्केट से, एडी बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? एडी। और ऑटोमेटिकली पूरी इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होने लग जाता है और इकोनॉमी बूस्टअप हो जाती है।
इंडियन इकोनॉमी खासकर। यहां तक क्लैरिटी? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंडियन इकोनॉमी को इतनी इजीली इंडियन इकोनॉमी में रिसेशन नहीं आता या डिप्रेशन नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे पास फेस्टिवल्स हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने हमें फेस्टिवल्स दिए, जिसकी वजह से हमारा एडी बढ़ जाता है, और वो एडी बढ़ने से ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी एक सर्कुलर फ्लो में चल जाती है, क्योंकि कोई एक अगर खर्च करता है तो दूसरे के लिए क्या बनती है? इनकम। फिर उसी इनकम से वो क्या करता है? खर्च, और वो इकोनॉमी एक सर्कुलर फ्लो में आ जाती है और स्मूथली चल पाती है। यहां तक क्लैरिटी? सो दस एक्सपोर्ट एडी बढ़ा रहा है, बट वी ऑल्सो मेक इंपोर्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे हमारा एडी कम होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट का बिल्कुल ऑपोजिट है। सो एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहे हैं, एडी इंपोर्ट कम कर रहे हैं। इसीलिए हम नेट एक्सपोर्ट्स ढूंढते हैं कहां से? एक्स माइनस एम। कहां से ढूंढते हैं? एक्स माइनस एम, जो क्या बनता है? नेट एक्सपोर्ट्स। क्या बनता है? नेट एक्सपोर्ट। और उसी से हमारा एडी का फॉर्मूला बन जाता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज एक्स माइनस एम। तो ये थे हमारे दो टॉपिक। हमने अभी तक दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ कल हम थर्ड टॉपिक पे बात करेंगे, जहां पे मेन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई स्टार्ट होगा, और उसी से कनेक्टेड वो सब कुछ चलेगा। इसमें काफ़ी बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल्स बहुत मुश्किल हैं। कोई न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगेगा। आप प्रॉपरली जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं आप उसको फॉलो करो, नोट्स प्रॉपर पढ़ो। कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। बाकी आप अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में इजीली मैसेज कर सकते हो, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट भी कर सकते हो, प्लस नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बाय।